रूस के दिल में खुशामदीद। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के हलचल से बड़े शहरों से बहुत दूर एक ऐसी दुनिया है जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां बका एक रोज़मर्रा की फतह है। ये हैं रूस के गांव, जहां रवायात की हिफाजत की जाती है, मुश्किलात का मुकाबला हिम्मत से किया जाता है और हर दिन इंसानी लचक का मुंह बोलता सबूत है। तो आज हम रशिया के गांवों को करीब से जानेंगे। यहाँ की खेती बाड़ी के तरीकों से लेकर यहाँ के लोगों का रहन सहन देखेंगे और सैर करेंगे सांसों को जमा देने वाले गांव की। और हाँ, मशहूर UFC फाइटर कबीब का गांव भी देखेंगे। तो इन सब चीज़ों के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं इम्स पॉइंट। रूस एक ऐसी ज़मीन जो इतनी वसी है कि यहाँ 11 टाइम जोन हैं, जहाँ सूरज एक कोने में तुलू होता है और दूसरे कोने में गुरूब होता है। रूस के वसी दही इलाकों में हज़ारों देहात हैं, जिनमें से हर एक अपनी मुनफरिद दिलकशी के साथ है। साइबेरिया के मनजमिन ठंडार से लेकर जनूब के ज़रखेज़ मैदानों तक ये गांव इतने ही मुतनाज़ा है जैसा कि खुद मुल्क। रूस के गांव में माहौल के मुताबिक घर तमीर किए जाते हैं, जैसे लकड़ी के घर त्यागा में, पहाड़ी इलाकों में पत्थर के झोंपड़े और मैदानों में रंगीन घर होते हैं। इन देहात में ज़िंदगी आसान नहीं। बहुत से लोग ज़िंदा रहने के लिए खेती बाड़ी, माहीगीरी और जंगलात पर ही निसार करते हैं। सर्दियों में जब दर्जा हरारत -30 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम हो जाता है, जद्दोजहद और तेज़ हो जाती है। रूस के पास 1.2 बिलियन एकड़ से ज़्यादा ज़रई ज़मीन है, जिसे दुनिया में सबसे बड़ा बनाती है। रूस अपने वसी ज़मीनी और मतनुआ आबो हवा के इलाकों के साथ दुनिया के सबसे बड़े ज़रई पैदा करने वाले ममालिक में से एक है। और रूस में जदीद काश्तकारी की तकनीकों ने इस शोबे को नुमाया तौर पर तब्दील कर दिया है, जिसने रूस को गंदम और जौ और सूरजमुखी के बीजों जैसी महसूस फसलों में आलमी रहनुमा बना दिया है। रूस में इस्तेमाल होने वाली जदीद टेक्नोलॉजी जैसे GPS ट्रैकिंग, जो दुरुस्त फील्ड मैपिंग और फसल के इंतज़ाम को बेहतर बनाती है। ड्रोन्स, जो फसलों की सेहत, आबपाशी के निज़ाम और मिट्टी के हालात की निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट इमेजरी फसल की नशोनुमा में बेज़ाब्तगियों का पता लगाने और फसल को बेहतर बनाने में मदद करती है। और कंबाइन हार्वेस्टर, खुद का ट्रैक्टर और सीड ड्रिल का वसी पैमाने पर कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रोबोटिक निज़ाम पौधे लगाने, खाद डालने और कटाई जैसे कामों में मदद करते हैं। ज़राअत में इंटरनेट का इस्तेमाल खेतों में नस्ब सेंसर मिट्टी की नमी, दर्जा हरारत और ग़िज़ाई अज्जा की सतह को ट्रैक करते हैं, जो हकीकी वक्त में फ़ैसला साजी को काबिल बनाता है। रूस अपने वसी खेतों के इलाकों के लिए जाना जाता है। ख़ास तौर पर जनूबी और वस्ती इलाकों में गंदम और जौ का गलबा है। वोल्गा और यूरोल के इलाकों में मकई और सोयाबीन की काश्त की जाती है। ब्लैक अर्थ जोन में सूरजमुखी और शुगर बेट अहम फसलें हैं। और इसके अलावा टमाटर, खीरे, काली मिर्च और स्ट्रॉबेरी आमतौर पर उगाई जाती है। और कुछ छोटी कम्युनिटीज़ में गायें, मुर्गियां और बकरियां रिस्क के लिए ज़रूरी हैं। बर्फ़ में लिपटी हुई दुनिया में जागने का तसव्वुर करें, जहां हवा आपकी जिल्द को काटती है और बर्फीली ज़मीन हर सिमत फैली हुई है। ये साइबेरिया है, जहां दर्जा हरारत -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, फिर भी ज़िंदगी यहाँ चलती है। लोग लकड़ी के घरों में रहते हैं और दिन का ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ बर्फ़ को हटाने में ही गुजर जाता है। यहाँ ज़्यादा बर्फबारी होने की वजह से खेती बाड़ी भी ना होने के बराबर होती है। इसलिए ज़्यादातर लोग मछलियों का शिकार करके ही अपनी ज़िंदगी को धक्का लगाते हैं। साइबेरिया के ठंडार में खाना बदोश कम्युनिटीज़ फितरत के साथ हम आहंगी में रहते हैं।
इनकी जिंदगियां इनके कुतुबी हिरन के गिर्द घूमती हैं, जो इन्हें खुराक, लिबास और नकलो हमल फराहम करते हैं। साइबेरिया का सख्त माहौल इन्हें साबत कदम रहना सिखाता है, और हम इनसे क्या सीख सकते हैं कि ये खुशी ऐशो इशरत में नहीं बल्कि सादगी में पाई जाती है। आज की दुनिया जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, ये हमें सादा और सुस्त ज़िंदगी गुजारना और अपनी तर्ज ज़िंदगी को महफूज रखना और छोटी छोटी चीज़ों में खूबसूरती तलाश करने की याद दिलाते हैं। तो इन खाना बदोश कम्युनिटीज़ को छोड़ते हुए आगे चलते हैं, क्योंकि रशिया में 1,50,000 से ज़्यादा गांव हैं और 20,000 तो ऐसे हैं जो अब लावारिस हैं। तो इन्हीं 1,50,000 गांव में से कुछ खूबसूरत गांव की सैर करेंगे, जिनमें से एक गांव मशहूर UFC फाइटर कबीब का भी है। पलाउसिस गांव ये रूस की कैपिटल सिटी मॉस्को से तकरीबन 370 किलोमीटर दूर है। पलाउसिस की बुनियाद 1410 में प्रिंस वासिली अवल ने दरिया वोल्गा पर एक किले के तौर पर रखी थी, ताकि इलाके को हमलों से बचाया जा सके। 19वीं सदी के दौरान पलाउसिस एक तजारती शहर और माहीगीरों और कारीगरों के मरकज़ के तौर पर परवान चढ़ा। मरूफ रूसी मुसव्वर आइज़ैक न्यूटन ने 19वीं सदी के आखिर में पलाउसिस का दौरा किया, इसके पुरसुकून मनाजर को अपने फन पारों में अमर कर दिया। कुदरती पहाड़ियों, जंगलात और दरिया वोल्गा की वजह से इसे रूसी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये गांव फनकारों, शायरों और सियाहों के लिए एक मकबूल मुकाम है जो सुकून के मुतलाशी हैं। पलाउसिस एक दिलकश गांव है जो कुदरती खूबसूरती, तारीखी अहमियत और फनकाराना अलहाम को यकजा करता है, जो इसे रूस के दही इलाकों में एक कीमती जवाहिर बना देता है। अब हम आपको ले चलते हैं रूस के एक ऐसे गांव की जानिब जहां पर आप रह सकते हैं, और वहां पर रहने वाले इस बात से खुश भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और मकानात हैं और रहने वाले सिर्फ 8 से 10। और इस गांव को भूतिया गांव के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है पैरामडन गांव, जो रूस की कैपिटल सिटी मॉस्को से तकरीबन 2400 किलोमीटर दूर है। पैरामडन कोयले की कानकुनी की एक तुर्कशुदा बस्ती है, जो सलवाबाड के आर्कटिक जजीरा नुमा में वाक़या है। नॉर्वे की खुद मुख्तारी के तहत होने के बावजूद इसे सोवियत यूनियन चलाता था, और आर्कटिक में सोवियत की मौजूदगी की अलामत बन गया। इसे कोयले की कानकुनी के लिए स्वीडन ने 1910 में कायम किया। सोवियत यूनियन को 1927 में फरोख्त किया गया। 1970 और 1980 की दहाई के दौरान पैरामडन ने तकरीबन 1000 रहायशों को रखा हुआ था। इसमें स्कूल, एक सकाफती मरकज़ और व्लादिमीर लेनिन का मुजस्मा नुमाया है। 1998 में कोयले की गिरती कीमतों और सोवियत यूनियन के इन्हदाम के बाद मुआशी चैलेंजों की वजह से इस कस्बे को छोड़ दिया गया था। बहुत सा सामान और ढांचे जो कि तू आज तक वैसे अपने छोड़े जाने वाले रिहायशियों की राह देख रहे हैं, और आज ही अपनी खौफनाक लवारस इमारतों और आर्किटेक्ट के मनाजिर के लिए जाना जाता है। दागिस्तान के पहाड़ी जमहूरिया में खुशामदीद। जनूबी रूस में एक नाहमवार और दम तोड़ने वाला इलाका अपने कदीम रवायात, शानदार मनाजर और नज़्बो ज़ब्त और ताकत में गहरी जुड़ी हुई सकाफत के लिए मशहूर है। दागिस्तान ने तारीख के सबसे बड़े UFC जंगजू पैदा किए हैं, जैसे खबीब नूरमागोदोव। आज हम आपको दागिस्तान के दिल खबीब के गांव के सफ़र पर ले जा रहे हैं, ताकि इस नाकाबिले शिकस्त चैंपियन की शक्ल देने वाले माहौल, सकाफत और इक़्तिदार को समझ सकें। खबीब दागिस्तान के पहाड़ी इलाकों में वाक़या एक छोटे से पहाड़ी गांव सलेदी में पैदा हुए। ये दूर दराज बस्ती बुलंदों वाला चोटियों और सरसब्ज़ो शदाब हरियाली से घड़ी हुई है, जो एक पुरसुकून लेकिन चैलेंजिंग माहौल पेश करती है, जिसकी आबादी 300 से कम है। यहाँ के लोग ज़्यादातर किसान और चरवाहे ही हैं।
सलेडी की तन्हाई एक सख्त और लचकदार जहनियत को फ़रोग़ देती है। ये एक खासियत है जो इन लोगों में वाक़या है, जो इस गांव को घर कहते हैं। हबीब के ख़ानदान ने इनके किरदार और कैरियर की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। इसके वालिद अब्दुल मनाब नूर मगामादोफ एक मशहूर रेसलिंग कोच थे, जिन्होंने हबीब को छोटी उम्र में मार्शल आर्ट से मुतारिफ़ करवाया। अब्दुल मनाब के तरबीती तरीक़ों ने रवायती कुश्ती की तकनीकों को पहाड़ी ज़िंदगी के जिस्मानी चैलेंजों के साथ जोड़ दिया, जिससे हबीब को एक मुनफरिद बरतरी हासिल हुई। दागिस्तान में लड़ाई सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक तरीका है। दागिस्तान को कुश्ती की सरजमीन के नाम से जाना जाता है, जिसकी आलमी सतह के जंगजू पैदा करने की एक तवील तारीख है। हबीब की आलमी शोहरत में अरूज का आगाज़ इन सख्त माहौल में हुई। सलेडी के UFC तक इसका सफ़र मेहनत और लगन का सबूत है। सलेडी में हबीब की तरबियत में रीछों की रेसलिंग और पहाड़ों में दौड़ना जैसे गैर रवायती तरीके शामिल थे। हबीब ने अब तक 29 मुकाबले लड़े और सब के सब जीते हैं। नाकाबिले शिकस्त रिकॉर्ड के साथ हबीब एक आलमी आइकन बन चुके हैं। हबीब अक्सर इन इक़्तिदार के बारे में बात करते हैं जो इसने अपने गांव में सीखी। आज दुनिया भर से शाहीकीन चैम्पियन की जाए पैदाइश को देखने के लिए सलेडी का दौरा करते हैं। दागिस्तान के नाहवार पहाड़ों से लेकर UFC की आलमी स्टेज तक हबीब ने दुनिया को दिखाया है कि अपनी जड़ों पर कायम रहने का क्या मतलब है। इसकी विरासत लाखों लोगों को मुतासिर करती है और ये साबित करती है कि अज़मत इंतहाई शाहिस्ता आगाज़ से उभर सकती है। अगर आप दागिस्तान के इस सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं तो हमारी दागिस्तान पर बनी वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, और यूरोप में मौजूद खूबसूरत गांव देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें।